हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक कुर्ती रेडी करेंगे जिसमें साइड से डोरी लगाना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट के लिए मैंने 4 फुट फैब्रिक ले लिया है और 15 इंच का मैं टॉप पार्ट कट करूँगी। 14 इंच तैयार चाहिए, हाफ इंच ऊपर मार्जिन में जाएगा और हाफ इंच नीचे। यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाऊंगी। शोल्डर मैंने 6 इंच लिखी है और आर्म होल्स भी 6 इंच लिया मैंने। यहाँ से एक बॉक्स बना लेंगे इसको। यहाँ से चेस्ट का निशान लगाएंगे, चेस्ट का 4th पार्ट और 1.5 से 2 इंच मार्जिन। वेस्ट का निशान लगाएंगे, वेस्ट का भी 4th पार्ट लेंगे और 1.5 से 2 इंच मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया है डार्ट के लिए। फ्रंट और बैक दोनों साइड में मैं डार्ट डालूंगी। आर्म होल लाइन का हाफ करेंगे और बैक आर्म होल की शेप दे देंगे। उसी के साथ हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। फ्रंट आर्म होल की भी शेप दे देंगे। यहाँ पर टॉप पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। ढाई इंच का नेक विड्थ लेके शोल्डर डाउन करूंगी हाफ इंच और इसको भी मैं इसके साथ कट कर लेती हूँ। बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट में आर्म होल की शेप दे देंगे। नेक में बाद में कट करूंगी स्किट स्टिचिंग करते वक्त। कुर्ती का बॉटम पार्ट है। बॉटम पार्ट को मैंने 4 फोल्ड ले लिया है और यहाँ से फैब्रिक को बराबर कर लिया है। मेरी कुर्ती की टोटल लेंथ 45 इंच है, जिसमें कि 15 इंच का टॉप पार्ट हो गया और यहाँ पे मैंने 30 इंच पे निशान लगाया है। साथ ही में मैंने 2 इंच लिया है फोल्डिंग के लिए और यहाँ पे मैं वेस्ट का निशान लगाऊंगी, वेस्ट का 4th पार्ट, और 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी जो हमारा स्लिट फोल्डिंग में जाएगा। जितना निशान हमने वेस्ट पे लगाया है वहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा हमें बॉटम पे लगाना है। थोड़े से तिरछे में आएगा और वहाँ से इसको मिला देना है। अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हमें इसके 2 पार्ट मिल जाएंगे, एक बैक का एक फ्रंट का। फ्रंट नेक मैंने बुकरम पे कट करके इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट कर लिया है। अभी जो हमने मार्जिन छोड़ा है उसको हम स्टिच कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके हम यहाँ सेंटर में कट डालेंगे। उसी तरह से हम जो बुकरम पेस्ट किया है उसमें कट डालेंगे और इसको इसके साथ कट से कट अटैच करते हुए रफ स्टिच लगाएंगे। नेक पे जहाँ कॉर्नर निकला हुआ है यहाँ पे हमें डोरी अटैच करनी है। यहाँ अंदर की तरफ डोरी को मैं इंसर्ट करूँगी। इसको मेज़र कर लेंगे पहले। अब बुकरम के साथ साथ हमें स्टिच लगानी है। फिनिशिंग के साथ स्टिच लगाएंगे। दूसरी साइड पे हमें यही प्रोसेस फॉलो करना है और यहाँ पे मेरी स्टिच लग गई है। अब 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसको कट कर लेना है। ध्यान से कट करेंगे कहीं स्टिच कट ना हो जाए। और जहाँ पे भी कॉर्नर है वहाँ पे हमें नॉचेस डालने हैं, कट डालना है छोटा छोटा। इसके बाद हमें बुकरम को पलट लेना है। डोरी को हम खींचेंगे तो हमारी बुकरम बैक साइड के लिए फोल्ड हो जाएगी। बैक नेक मैंने सिंपली 5 इंच का राउंड नेक कट कर लिया है और इसे साथ ही इसी के बराबर पट्टी कट कर ली है। इसको भी स्टिच कर लेंगे और रॉन्ग साइड के लिए पलट देंगे। फिनिशिंग के लिए छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अब इस पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और रफ स्टिच लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे तुरपाई करेंगे। ये हमारा फ्रंट नेक है। जो हमने डोरी अटैच करी थी उसको शोल्डर के साथ यहाँ मैंने सुई से अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसका शोल्डर अटैच करूँगी। बैक फ्रंट की दोनों की सीधी साइड अंदर करेंगे और शोल्डर को इसके साथ ओवरलैप करेंगे जो हमने पट्टी अटैच करी थी नेक पे, और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड के शोल्डर अटैच करने के बाद हमने जो डार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो हमें यहाँ पे कवर करना है। फिटिंग की सिलाई को छोड़ते हुए जितना भी हमारा बचेगा उसका हाफ करेंगे। 4 आया है मेरा। इसकी ऊंचाई भी मैं 4 इंच ले लूँगी और यहाँ पे हाफ इंच की प्लेट्स डालेंगे, 2 बैक में और 2 फ्रंट में। जो फिटिंग का निशान था उस पर हम दोनों साइड सिलाई लगा के ले लेंगे।
यहाँ पे मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। 4 फोल्ड फैब्रिक ले लिया है मैंने और 10 इंच स्लीव की विड्थ ली है और 6 इंच मैंने लेंथ ली है। यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा। यहाँ से हमें सिंपल स्लीव की ड्राफ्टिंग करनी है। 6 इंच का मैंने बॉटम ले लिया है, 1.5 इंच का मैंने निशान लगा लिया है मार्जिन के लिए। 3 इंच डाउन करके मैंने मार्जिन का निशान लगाया है। यहाँ से स्लीव की शेप ले लेंगे और अब इसको कट कर लेते हैं। फ्रंट स्लीव की भी हम शेप दे देंगे, जहाँ से हमारा मार्क है वहीं तक हमें ये कट करना है। इसी बात यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वहाँ पे हमें कट लगाने हैं ऊपर नीचे दोनों साइड, और यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी। और इतने ही दूर में हमें स्टिच कर लेना है। स्लीव को ओपन करेंगे और यहाँ पे बॉक्स स्प्लिट बना लेंगे इसको। यहाँ पे बॉटम फोल्डिंग के लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है और इसको अंदर की तरफ मैं पलट के इसकी फिनिशिंग कर लूँगी। जो हमने प्लीट्स डाली थी उसको अपोजिट साइड फोल्ड करेंगे और वहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये मेरी स्लीव का फाइनल लुक है। स्लीव जॉइंट करने के लिए टॉप पार्ट को उल्टा रखेंगे और स्लीव को सीधा रख के इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट करेंगे। अब सिलाई को सिलाई से जॉइंट करते हुए हम इसे राउंड में स्टिच कर लेंगे। स्लीव जॉइंट करने के बाद इसका बॉटम का घेरा हम इसके साथ अटैच करेंगे। इसके लिए हमने 1 इंच फैब्रिक लिया था एक्स्ट्रा, उसको डबल फोल्ड करके यहाँ फिनिशिंग कर लूँगी मैं। अब टॉप पार्ट लेंगे और जिसमें इसमें फिटिंग की हमारी सिलाई है वहाँ पे हम इसको रखेंगे और यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। दोनों पार्ट हमें इसी तरह से फिनिशिंग कर लेना है, बैक और फ्रंट में। इसके बाद साइड स्लिट में हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और सीधी पट्टी से हमने लुप्पी तैयार करी है, वो लुप्पी हमें 1.5 इंच के गैप पे स्टिच कर लेनी है। बोथ साइड करनी है हमें। इसके बाद एक लुप्पी हमें यहाँ सेंटर पे लगानी है, इसको पक्का कर लेंगे। यहाँ पर क्रिस क्रॉस में हमें डोरी लगा के इसको फाइनल करना है।